जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों में कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास एक बार फिर से बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। सभी राजनीतिक दल कश्मीरी पंडित वोटरों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उनकी घर वापसी के लिए एक ठोस योजना बनाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। 1990 से लेकर अब तक कश्मीरी पंडित विस्थापन का दर्द झेल रहा है। तकरीबन 34 साल हो चुके हैं। कई पॉलिटिकल पार्टी आई, कहीं गई, लेकिन सिर्फ इन लोगों के साथ वादे किए गए कि हम आपको कश्मीर में बसाएंगे, लेकिन ग्राउंड पर उस तरीके से इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ। धारा 370 हटने के बाद तकरीबन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और आज हम आए हैं जगती माइग्रेंट टाउनशिप में। ये कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी कॉलोनी है। यहाँ पर कई कश्मीरी पंडित परिवार रहते हैं और आज हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, विस्थापन और रोजगार जैसे मुद्दे धारा 370 हटने से पहले और बाद में घाटी में हमेशा ही बड़े मुद्दे रहे हैं। अब जब केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो कश्मीरी पंडितों की चुनावों को लेकर क्या सोच है और किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, इसको जानने के लिए हमारे सहयोगी अंकित भट्ट ने जम्मू के जगती कॉलोनी में जाकर लोगों से जानना चाहा कि इस बार वे किन मुद्दों पर वोट करेंगे। इस दौरान कुछ पुरुषों ने बताया कि वे अपने ही देश में, अपने ही राज्य में 34 साल से विस्थापित हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। सुनिए क्या बताया है। ये जो 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, ये एक किस्म का समझो आप, ये खुशी की बात है कि ये हमारे जम्मू कश्मीर में एक त्यौहार जैसा है। लेकिन कश्मीरी पंडित क्या त्यौहार मनाएगा जो कि 35 साल से अपने ही देश में, अपनी ही स्टेट में विस्थापित बैठे हैं। और इन जितने भी ये 35 साल हो गए, किसी भी गवर्नमेंट ने, जो चाहे अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट भी है, उनको भी इतने साल हो गए, किसी ने कश्मीरी पंडित की बात को आगे उजागर नहीं किया। वहीं कुछ महिलाओं से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार ने कश्मीरी पंडितों को लेकर एक ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे वे वापस कश्मीर चले जाएं, क्योंकि बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने कौड़ियों के दाम में अपना घर और जगह उस समय बेच दी थी। लेकिन अब सरकार को करना चाहिए कि उनको एक छोटा सा घर बना कर दिया जाए। तो मेरे हस्बैंड भी खुद वो कश्मीर में ही होते हैं, तो यूँ तो जो हमारे के लोकल जो है वो हमारे सपोर्ट में आ चुके हैं, तो हमने उनका विश्वास भी जीत लिया है। मगर ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आज तक कभी ऐसी नहीं हुई कि वो ये देखे कि कश्मीरी हिंदू जिन्होंने अपने मकान कौड़ी के दाम बेच दिए हैं, तो वो कुछ ऐसा करे कि उनके लिए कुछ एक छोटे छोटे मकान ही बना दे ताकि वो उसमें चले जाएं। यहाँ आपको एक बात और बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को विधानसभा के लिए 3 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें से 2 कश्मीरी प्रवासी और 1 पीओके से विस्थापित व्यक्ति होगा और नामित किए जाने वाले कश्मीरी प्रवासियों में से 1 महिला होगी। इस व्यवस्था के तहत कश्मीरी पंडितों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। लिहाजा इसको लेकर जब युवाओं से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि इससे विधानसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन तो हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा और भी मुद्दे हैं और युवाओं के मुताबिक रोजगार घाटी में अहम मुद्दा है। कश्मीरियों को अगर आपको कुछ करना है आपको, तो सीट देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हो, वो ठीक है। मगर इशू है, ऐसे रोड देख रहे हो, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अब जगती देख लो, कश्मीर लेने का आपको फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं सेटल हो गए हैं। यहाँ नौकरी है, या अब दिल्ली देख लो, मुंबई देख लो, लोग सेटल हो गए हैं। तो आपको वहाँ लेने का कोई फ़ायदा, कश्मीर लेने का उसको कोई फ़ायदा है नहीं। आपको करना तो अब यहीं कर सकते हो लोगों के लिए। बहुत सारे यूथ है वो अनएम्प्लॉयड हैं, बहुत ड्रग्स में फंसे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग इशू हैं। एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट, ये कॉमन इशू है। वाटर इशू हो गया, लाइट इशू हो गया, रोड हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये कॉमन इशू है लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए। ये अच्छी बात है कि बीजेपी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़े किए हैं कश्मीरी, वो अच्छी बात है। उससे मतलब कोई परेशानी नहीं है लोगों को, अच्छी बात है। मगर जो बेसिक इशू है उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि लंबे समय से आतंकियों के निशाने पर रहे कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा भी इस बार एक अहम चुनावी मुद्दा है। लिहाजा कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उनकी स्थायी
रिहेबिलिटेशन के लिए ज़रूरी है कि कश्मीर में काम कर रहे सभी कश्मीरी पंडितों को जहाँ जहाँ वे रहते हैं वहाँ सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे बिना डरे रह सकें। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।